267 रामनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित बघार झील विदेशी पक्षियों के आश्रय का प्रमुख स्थल। इस समय हम प्राथमिक विद्यालय रामनगर की पोलिंग संख्या 255-56 पर मौजूद हैं। यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मॉक पोल प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बूथ संख्या 256 पर मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और मतदाता व्यवस्थित होकर के मतदान करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रातः 7 बजे इस केंद्र पर वास्तविक मतदान प्रारंभ हो चुका है। मतदाता पंक्तिबद्ध होकर के मतदान कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सभी मतदान कर्मी कोविड नियमों का पालन करते हुए पर्याप्त दूरी लेकर के बैठे हुए हैं और वास्तविक मतदान सुचारू रूप से इस केंद्र पर संचालित हो रहा है। प्रथम वोट कास्ट हो चुकी है इस केंद्र पर और अगला मतदाता इस कक्ष में प्रवेश कर रहा है। इस समय हम विधानसभा क्षेत्र 267 रामनगर के रानीगंज के बूथ नंबर 99 पर मौजूद हैं। माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अंतर्गत मतदाताओं की क्या समस्याएं हैं, आइए एक मतदाता हमारे सामने खड़े हैं, उनसे जानते हैं। तो आप बताएं, आप यहाँ के मतदाता हैं? इसके पहले भी आपने वोट डाला होगा, उसमें और अब में चुनाव आयोग के द्वारा कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? जी ठीक ठाक, सबकी ठीक चल रही है। व्यवस्था ठीक चल रही है, संतुष्ट हैं पूरी तरह से आप? इस समय हम बूथ संख्या 264 प्राथमिक विद्यालय सिरकौली पहुंचे हुए हैं। आइए हम लोग एक मतदाता की मतदान प्रक्रिया से रूबरू होते हैं। इस महिला मतदाता ने अपना परिचय पत्र मतदान अधिकारी प्रथम को दिखाया है। मतदान अधिकारी उसके परिचय से संतुष्ट होकर के उसको मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेज रहे हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय उसके परिचय पत्र का क्रमांक मतदाता रजिस्टर में नोट करके उसकी उंगली में अमिट स्याही लगाते हैं और उससे मतदान अधिकारी तृतीय के पास भेज देते हैं। मतदान अधिकारी तृतीय उसको अपना वोट डालने के लिए अनुमति देते हैं और महिला अपना वोट डाल करके बाहर निकलती है। इस समय मौजूद हैं विधानसभा 267 रामनगर प्राथमिक विद्यालय सिरौली घोसपुर और बूथ संख्या है 384, जिसमें माननीय आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उससे हमारे मतदाता कितने सहमत हैं। तो ऐसे ही हमारे एक मतदाता हमारे बीच में हैं, आइए हम उनसे कुछ इंटरेक्शन करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में माननीय आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, उसमें क्या अंतर है? सबसे बड़ा तो उनका डिसिप्लिन है। वो सब नियम कानून के तहत ही चल रहा है, यहाँ पे के तहत ही सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे अभी तक मैंने देखा जितने टीचर हैं यहाँ के, पीठासीन अधिकारी हैं, सभी बड़े अच्छे से कार्य कर रहे हैं और सभी सही समझ बूझ के सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज महिला वोटर्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या व्यवस्था है? उनको जब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है तो उनको अलग से अंदर बुलाया जा रहा है, कहते सब कुछ कराया जा रहा है, सबको साथ दे रहे हैं जी। यहाँ भी कराई गई, हर जगह कराई गई, यहाँ आस पास में। वोटिंग प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता? नहीं, सब कुछ बढ़िया। थैंक यू। जैसा कि इस मतदाता ने बताया कि मतदान प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर अशक्त लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम है। इस मतदाता ने इस केंद्र के लिए ये भी बताया कि यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क भी है। हमने जब जांचा तो पाया कि कोविड हेल्प के लिए यहाँ पर सुविधाएं मौजूद हैं। कि वोट पोल हो चुकी है? नहीं, डालने जा रहे हैं। अच्छा, डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पिछली बार भी मतदाता रहे आप? पिछली बार में इस बार में क्या अंतर आया आपको? आयोग के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं केंद्रों को, उनमें कुछ अंतर आपको दिखा पिछली बार से इस बार में? नहीं, अंतर तो बहुत अच्छा रहा। पहली बार भी था, इस बार भी उससे अच्छा है। इस बार पिछली बार से बेटर है। अच्छा बेटर है। सबसे अच्छी चीज़ इस केंद्र पर क्या लगी आपको? इसका क्या है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। मतदाता आके अपने हाथ से वोट डाल सकता है
कोई चीज़ की किसी से चैटिंग नहीं, किसी से कोई चीज़ बातचीत नहीं, अपना मत का प्रयोग करें, जिसको मन चाहे उसको मत दे सकता है। जो बहुत ही वृद्ध सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं हमारे, उनके लिए जो आयोग के दिशा निर्देश है उनका पालन हो रहा है। पालन हो रहा है। तो इस तरह से पहले से बेटर व्यवस्था आयोग ने इस बार किया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, अमर रहे गणतंत्र हमारा।